हूँ निहाल यादव और स्वागत करता हूँ आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 हम लोग ऑफ बाउ रूल या N+1 रूल, N+L का रूल बोलो या आप बाउ रूल बोलो, बात एक ही है। देखो अथवा करके लिखा गया है, समझिए। ये खुद मेरा सेल्फ बनाया हुआ नोट्स था जब मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने इस नोट्स को अपने हाथों से बनाया था, जो मैं आपके सामने हर एक चीज़ों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। देखो अफवाह का प्रिंसिपल कहता है क्या, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ता है। ये बात किसने कहा था? इस नियम को क्लैक्सकॉइन ने दिया था। ठीक, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्नलिखित आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये आप लोग जानते हो एस, इसे हम जूम आउट करते हैं, बस इतना देखो। आप ध्यान से बातों समझना, आप लोग बना लोगे। देखो यहाँ लिखना आप लोग 1 ईयर्स 2 ईयर्स 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स, ठीक, 6 ईयर्स, नीचे रहेगा ये 7 ईयर्स। ठीक, ऐसे लिखना जैसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ लिखा 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स, 2P 3P 4P 5P 6P 7P 3D 4D 5D 6D 7D F4 4F 5F 6F F7। ठीक, तो अब देखो इसे भरते कैसे हम लोग, इसे हम लोग जाते कैसे। देखो यहाँ से ऐसे उठाया, फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। इसे बनाने के बता रहा हूँ कैसे बनेगा। ये बनता कैसे, ध्यान से देखो, ऐसे हुआ। ठीक, ऐसे बनता है। तो देखो इसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे। देखो ये इसे भरते हैं 1 ईयर्स 2 ईयर्स, देखो कहाँ है 1 ईयर्स 2 ईयर्स, ये कहाँ आ रहा 3 ईयर्स, फिर आएगा 3 ईयर्स, ये 1 सेकेंड जस्ट वेट। देखो 1 ईयर्स, फिर आएगा हमारा 2 ईयर्स, फिर आएगा हमारा 2P, फिर हमारा आएगा 3 ईयर्स, फिर आएगा हमारा 3P। ऐसे हमारा ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये हमारा अफवाह का रूल करता है, अफवाह प्रिंसिपल कहता है ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एक कक्षक में, समझे आप लोग। अब देखो इस प्रकार हम लोग देखो, मैं जो आपको बताया था अभी जस्ट 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2P 3 ईयर्स 3P 4 ईयर्स 3D 4P, ऐसे जो बनाया गया एस आर द्वारा इसे बनाया गया, इसे अरेंज किया गया। आप लोग इसे अरेंज कर सकते हो। N+1 रूल कहता है क्या, देखो N+L का रूल कहता क्या है भाई, ये देखो N+L रूल, N+L रूल हो है क्या, इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में पहले भरता है जिसका N+L का मान कम होता है। सर N क्या होता है, L क्या होता है, इसे आपको क्वांटम संख्या मैंने ऑलरेडी बता से रखा है कि N क्या होता है L क्या होता है, क्वांटम संख्या में बता रखा है। तो आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको इसका प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ देख लेना प्रीवियस वीडियो को। ठीक, कह रहा है इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में पहले भरता है जिसका N+L मान कम होता है। N+L मान क्या होता है, कम होता है। उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसका N+L का मान कम हो। उस कक्षक कम जो ऊर्जा है, उस कक्षक की ऊर्जा जो एनर्जी है वह कम होती है जिसका L+L का मान N+L का मान कम होगा। जब देखो जब ऊर्जा कम होगी तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसका उस कक्षक का ऊर्जा कम होगा जिसमें N+L का वैल्यू क्या होगा, कम होगा भाई, समझिए। यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा बताया गया, आप लोग इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट कहता है इसी में, देखो इसी में एक कहता है किन्हीं दो कक्षाओं का N+L मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उप कक्षा में पहले भरेगा जिसमें N का मान कम होता है। देखो अगर दो कक्षाएं हैं, एक कक्षक है दूसरा कक्षक, ठीक, अगर इन दो कक्षकों में N+L का जो वैल्यू है अगर ये इक्वल आता है, समान आता है, तो जब उस कक्षा में सबसे पहले भरेगा जिसमें N का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। N का मान सबसे क्या होगा भाई, सबसे कम होगा। अब समझते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, देखो भाई पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। पाउली का अपवर्जन है सन 1925 में, ध्यान से पहले कुछ थ्योरी इनकी है, थ्योरी को जान लो फिर हम लोग आगे पूरी डिटेल को जानेंगे। सन 1925 में पाउली ने एक नियम प्रतिपादित किया। सन कितने में भाई, सन 1925 में पाउली ने एक नियम दिया था। कौन था भाई, पाउली थे, उन्होंने एक नियम दिया था। पाउली ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसके दो अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। उन्होंने कहा
किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या क्या होगी, सामान्य। क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4 क्वांटम संख्या होती है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है पार्ट 2 में, ठीक है। आपको पार्ट 3 में मैंने बता रखा, वहाँ जाकर देखना। पार्ट 2 में मैंने बताया, ये पार्ट 3 वीडियो, पार्ट 2 में मैंने बताया, जाकर देख सकते हो। ये कहना क्या चाहते हैं पाउली ने, क्या कहा इन्होंने, कहा कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ये बताया था हमारे पाउली जी ने, ठीक। हुंड का नियम क्या सर है, हुंड का नियम बता दो सर। देखो क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन बनता है जैसे क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखा है, तो क्वेश्चन रूप में आप समझो। अगर क्वेश्चन रूप में मैंने लिखा, क्वेश्चन को मैं हेडिंग लिखा है तो हेडिंग के रूप में समझो। देखो क्वेश्चन आपको पूछेगा कैसे, बीटीपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछ देगा आपको, हुंड का नियम का उल्लेख करो, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करो। उदाहरण भी देना है, हुंड के नियम आपको बताना भी क्या है, और हुंड के नियम को समझाना कैसे, उदाहरण के रूप में समझाना है, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना है, समझाना। तो देखो हुंड का प्रिंसिपल कहता क्या, हुंड का प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भर न जाए। मतलब कहने का है कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, तब तक जोड़ा नहीं बनते, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये तब तक दो इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे जब तक कि सभी उपकोष में क्या हो जाए, तभी सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। मतलब हुंड ने क्या कहा कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक दो नहीं हो सकते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। जैसे देखो पी है, पी का मैंने बॉक्स बनाया, अब देखो इसमें क्या, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये युग्मित नहीं होगा, दो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहता है हुंड का नियम कि ये तब तक युग्मित नहीं हो सकते जब तक कि इनके सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन तत्व में पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का विवरण यहाँ आपको शो किया गया, बताया गया। देखो 1s 2s 2p, ठीक। देखो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर इसमें डबल हुआ, फिर डबल हुआ, कब, जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया तब डबल किया गया, समझिए। मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है तथा वर्ग तथा आवर्त भी बताइए। देखो कह रहा है कि मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनता है वीटूपी में, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं वीटूपी में, जो मैं आपको दूंगा वही क्वेश्चन आएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी मैं सीरीज चलाऊंगा आने वाले कुछ दिसंबर लास्ट में, जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे, जनवरी में आपके एग्जाम आई होप होंगे। तो देखो मैं आपको दिसंबर से पूरी गाइड करूंगा, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, पूरी चीज़ें केमिस्ट्री से बताऊंगा, जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं वही का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फालतू की कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आपको ये एक ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, वर्ग तथा आवर्त भी बताइए। अब देखो भैया वर्ग आवर्त क्या होती है, वर्ग या आवर्त, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को देखते हुए मोजले ने 1913 में मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन करके एक नया नियम प्रस्तुत किया। क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को देखते हुए मोजले ने 1913 में मेंडलीव के मूल आवर्त नियमों में संशोधन करके एक नया नियम को प्रस्तुत किया था। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। समझा, समझे कि नहीं समझे भाई। देखो कहता है ये क्या कह रहा है हमारा, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक कोई एलिमेंट होगा, उसका भौतिक गुण, और रासायनिक गुण क्या होगा, रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होंगे, समझे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त पीरियड होते हैं। इन्होंने कहा कि देखो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें 9 ग्रुप होते हैं, 9 ग्रुप होते हैं, और हमारे 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। 7 क्या होता है, हमारे पीरियड होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं आवर्त कहते हैं। 7 आवर्त होता है और 9 वर्ग होता है। मतलब कहने का मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया उसमें हमारा 9 ग्रुप होगा और हमारा 7 पीरियड हो गए, समझे। ये थी हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्या है पूरी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में जानेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नई वीडियो में नई टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।